आप सभी का हमारे एएसयू क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन 3 अवकलन पार्ट 3 का। ठीक है, जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जाके देख ले, ताकि फिर अच्छे से समझ में आ जाए। और फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब ये शेयर इसको छोड़ो, और बस इतना ध्यान रखना भी मैं तो करवा रहा हूँ ये इस क्लास में, वो आप बहुत अच्छे से समझना। बस मैं चाहता हूँ आपके 100 में से 100 नंबर ला सको। ठीक है, और आपको पूरा सिलेबस एकदम बढ़िया तरीके से मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, और मैं लास्ट में पीडीएफ डाल दूंगा, जितना भी सिलेबस करवाऊंगा उसकी पूरी की पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। लास्ट के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा क्लास में। अब देखो, जिसको अगर मुझे पता है भाई जिसको यूजफुल लगेगा तो वो आगे अपने आप शेयर कर देगा, जिससे मुझे भी तो मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अभी देखो ये क्वेश्चन है फर्स्ट। y बराबर में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर 1 प्लस एक्स की स्क्वायर को dy अपॉन dx ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाना है, dy अपॉन dx बराबर यहाँ पे सेकंड पार्ट की स्क्वायर है तो यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख दो। फिर dy अपॉन dx बचा क्या, फर्स्ट पार्ट, बीच में क्या आता है माइनस, फिर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फिर d अपॉन dx और फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट। ये फॉर्मूला होता है सेकंड सेकंड सेकंड, ये कोनों पे सेकंड और बीच में फर्स्ट, मतलब ऐसे याद करने की तरकीब है। ठीक है, तो अभी देखो dy अपॉन dx 1 प्लस एक्स की स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स की स्क्वायर है ना, इसकी होल स्क्वायर कर दी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख दो, 1 प्लस एक्स की स्क्वायर लिख दिया। फिर dy अपॉन dx। अब फर्स्ट पार्ट ये है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट मानते हैं ना, और ये सेकंड पार्ट मान के चलते हैं अपने। ये मैंने पीछे वाली क्लास में आपको बता दिया था। तो अभी देखो 1 माइनस एक्स की स्क्वायर ये लिख दिया, फिर बीच में क्या आता है माइनस, फिर 1 माइनस एक्स की स्क्वायर फर्स्ट पार्ट दोबारा लिख दिया, और सेकंड पार्ट का अवकलन कर देंगे, मतलब 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखो 1 प्लस एक्स की स्क्वायर ये उतार दी। अब प्लस माइनस में है तो दोनों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा। 1 का अवकलन क्या होता है 0, इसलिए इसको 0 को लिखते ही नहीं है अपने। ठीक है, और x की स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो यहाँ माइनस है ना तो माइनस 2x। ठीक है, ये चीज लिख दी। बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिया 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। अब देखो 1 का क्या होता है 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। x की स्क्वायर का क्या होगा 2x लिख दिया। अब 1 प्लस एक्स की स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पीछे वाली क्लास है उस जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कर लेना, आप खुद करके पहले है ना, आप खुद कोशिश करना, बाद में फिर मैं समझा ही रहा हूं। तो अब देखो भी माइनस 2x का इस पूरी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो माइनस 2x सॉरी क्या है कि अभी देखो ये माइनस 2x है और यहाँ पे क्या है 2x है। तो अब पीछे वाले पार्ट में आपको क्या बताया था भी माइनस से पहले और माइनस के बाद कॉमन क्या रहा है वो चीज कॉमन ले लो। तो अपने क्या लेंगे 2x, क्योंकि इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है, ये 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है ना। ये 2x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया। अब अपने ये माइनस देखो 2x कॉमन लिया, बचा क्या है यहाँ पे ओनली माइनस बच गया, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस का, तो जो प्लस के हैं वो माइनस के बन जाते हैं और जो माइनस के हैं वो प्लस के, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये 1 भी प्लस का है और x भी प्लस का है, तो ये दोनों किसके बन जाएंगे माइनस के। तो माइनस का 1 और माइनस के x की स्क्वायर, ये चीज आ गई। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देना और ये यहाँ पे छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये फिर माइनस है ना बीच में, तो माइनस है इसलिए अंदर छोटा ब्रैकेट लगता है, तो बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि 2x अलग करना है, क्योंकि दोनों में से कॉमन लिया है 2x। तो अभी देखो मैं आगे और समझा देता हूँ आपको अच्छे से, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, ये चीज कॉमन बच गई। ठीक है,
ये ब्रैकेट लगा दिया। अब ये बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि देखो 2x इन पूरी संख्या से कॉमन लिया है, इसीलिए पूरी संख्या को डिनोट करने के लिए ये 2x बाहर लिया है, इसलिए ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो ये चीज यहाँ से 2x ले लिया, अकेला माइनस बचा तो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस का माइनस आ गया और यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो ये चीज ये बच गई, तो ये चीज यहाँ पे उतार दी, ठीक है। और पूरे के बाहर ब्रैकेट लगा दिया और 2x बाहर लिख दिया कॉमन लिया हुआ। ये चीज इतनी समझ में आ गई। और भाग में क्या है, 1 प्लस एक्स की स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गई समझ में। पीछे वाले क्वेश्चन है ना सेम टू सेम, अब बस ब्रैकेट हटा दो। ब्रैकेट हटाएंगे तो देखो -1 माइनस एक्स की स्क्वायर, क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे प्लस का ही है, कोई निशान नहीं होता तो वो प्लस का माना जाता है, अगर प्लस का है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज नहीं हो, ठीक है। तो सेम टू सेम लिख दिए। अब इस ब्रैकेट के आगे माइनस का है तो फिर क्या होगा, अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या 1 प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का एक्स की स्क्वायर है, किसका हो जाएगा प्लस का एक्स की स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब 1 प्लस एक्स की स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब देखो जो चीज कट रही है वो काट दो, एक्स की स्क्वायर यहाँ पे माइनस की है तो ये चीज कट रही है, ठीक है। और ये चीज इससे कट रही है, ये प्लस की है, और -1 क्या हो गया माइनस के 2, और 2x माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स की स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, 4x बटे 1 प्लस एक्स की स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया आंसर dy अपॉन dx, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सेम पीछे वाले की तरह ही था, पीछे वाली क्लास में जो करवाया था ना क्वेश्चन उस तरह ही, यहाँ पे भी उसमें भी है ना कोस बाहर लिया था तो माइनस बच गया था, तो माइनस का इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन किया था, तो आप देख लेना पीछे की क्लास। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है अगला, y बराबर e की पावर x प्लस 1 और e की पावर x माइनस 1, ठीक है। तो अपने को क्या दिया है अभी, क्वेश्चन है ना कैसे भी पूछ सकता है, जैसे dy अपॉन dx ऐसे भी लिख सकता है, dy अपॉन dx प्रश्नवाचक चिन्ह, या फिर मान ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे भी हो सकता है भी ये दिया हुआ है तो x के सापेक्ष y का अवकलन ज्ञात कीजिए, ये भी हो सकता है। इंग्लिश में ये मैंने लिख दिया, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अभी करते हैं, अभी वही फॉर्मूला लगा देंगे नीचे सेकंड पार्ट, फिर वो देखो y बराबर में कोई तो है ना u v वाला लगाता है, मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लगाता हूं ताकि ना थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाए। जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया तो नीचे सेकंड पार्ट की स्क्वायर आएगी, तो सेकंड पार्ट की स्क्वायर e की पावर x माइनस 1 की स्क्वायर, सेकंड पार्ट की स्क्वायर, फिर सेकंड पार्ट यहाँ पे तो e की पावर x माइनस 1, ठीक है। फिर अवकलन करना है डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड पार्ट तो लिख दिया, तो अवकलन किसका करना है फर्स्ट पार्ट e की पावर x प्लस 1, ठीक है, बीच में माइनस, फिर दोबारा फर्स्ट पार्ट e की पावर x प्लस 1, फिर d अपॉन डी एक्स और सेकेंड पार्ट e की पावर x माइनस 1, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट यहाँ पे, सेकेंड पार्ट यहाँ पे और सेकेंड पार्ट यहाँ पे, शुरू लास्ट सेकेंड पार्ट, नीचे सेकेंड पार्ट किसके, बीच में दोनों में फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ऐसे याद कर लेना चाहिए। तो ऐसे आप क्वेश्चन की जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये फॉर्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा, और हमेशा यहाँ पे बीच में माइनस आता है, ये चीज ध्यान रख लेना। तो अभी देखो ये dy अपॉन dx हो जाता है, क्योंकि d अपॉन dx अवकलन के रूप में लिख दिया ना फॉर्मूला, तो ये भी dy अपॉन dx के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो e की पावर x माइनस 1, ये तो सेम आ गया क्योंकि इसका कोई अवकलन नहीं किया हुआ है, इसका अवकलन करना है। तो देखो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है ना, और 1 का अवकलन 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली e की पावर x लिखा दिया, माइनस का माइनस, ये e की पावर x प्लस 1, ये सेम उतार लिया। अब अवकलन किसका करना है, इसका, तो देखो e की पावर x माइनस 1, तो e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x हो गया, फिर 1 का अवकलन 0, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 लिखो या ना लिखो, ठीक है।
ई के पावर एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब अगर मल्टीप्लिकेशन में 0 होता ना तो फर्क पड़ता है, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लिकेशन में कर देता, तो यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो प्लस माइनस 0 करते हैं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इतना तो सबको ही पता होता है। तो dy अपॉन dx बराबर, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है e की पावर x, तो e की पावर x कॉमन ले लिया तो फिर बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बच गया e की पावर x माइनस 1, ठीक है। फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, माइनस इसमें e की पावर x कॉमन आ गया तो बचेगा क्या e की पावर x प्लस 1, ठीक है, ये चीज बच गई। और नीचे क्या आ गया e की पावर x माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब क्या करना है, वही ब्रैकेट हटाना है हर बार की तरह, हर क्वेश्चन की तरह। तो e की पावर x तो बाहर ही है, छोटा ब्रैकेट लगा दिया, इस ब्रैकेट के आगे प्लस का है इसलिए इसके चिन्ह चेंज नहीं होंगे, तो सेम टू सेम लिख दिया e की पावर x माइनस 1। फिर इस ब्रैकेट के आगे माइनस का है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, e की पावर x प्लस का है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह होता है ना वो कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए प्लस का है। अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो ये माइनस का होता, तो ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ये चीजें मैंने बहुत बार बता दी, आप है ना फर्स्ट से स्टार्ट करना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो e की पावर x से ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कट गई, बचा क्या माइनस 1 और माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1 का क्या हो गया माइनस के 2, और e की पावर x से मल्टीप्लिकेशन है e की पावर x, तो e की पावर x माइनस 1 की होल स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया आंसर, ठीक है। ये यही तो बचा है अभी e की पावर x, और ब्रैकेट में क्या बचा माइनस 2, और नीचे क्या है e की पावर x माइनस 1 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 2 मैंने मल्टीप्लिकेशन में ही है तो ये आगे लिख दिया, बस इतना सा फर्क है। आगे बात समझ में, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, बस वही डिफरेंट है और कुछ नहीं है। देखो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखो e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x होता है, ठीक है, और फिर दोबारा x का करते हैं तो x का 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसलिए e की पावर x ही लिख देते हैं अपने हमेशा, ठीक है, ये चीज होगी। पर यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है तो e की पावर माइनस एक्स का तो एक बार तो e की पावर माइनस एक्स अवकलन हो गया, देखो e की पावर माइनस एक्स अवकलन हो गया है। फिर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन क्या होता है 1, तो माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होगा b डॉट माइनस 1 से और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये अवकलन होगा। जैसे e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये अवकलन होगा। और अब आप खुद करके देखना पहले क्वेश्चन, और फिर बाद में मैं समझा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके करना, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगा दो आप भी, सेकंड की स्क्वायर है, सेकंड लिख दिया dy अपॉन dx, और यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया माइनस फर्स्ट लिखा और dy अपॉन dx और सेकंड लिखा, ठीक है, ये फॉर्मूला है अवकलन का, तो ये मैंने जल्दी से लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो ये चीज मैं अगले पार्ट में लिख देता हूँ भी, e की पावर x है प्लस में e की पावर माइनस एक्स, ये क्या है सेकंड पार्ट की स्क्वायर, ठीक है। सेकंड पार्ट यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, लिख दिया d अपॉन dx। फिर फर्स्ट पार्ट, अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये चीज हो गई यहां तक, ठीक है। अब क्वेश्चन माइनस लगा दिया, अब फर्स्ट पार्ट दोबारा लिख दिया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। फिर d अपॉन dx, फिर सेकंड पार्ट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, ये भी सेकंड फर्स्ट में और ये भी अंतिम में सेकंड पार्ट, ठीक है, ये तीनों पार्ट सेम आ गए ना, बस नीचे वाले में स्क्वायर करना है, और ये फर्स्ट पार्ट दोनों ऐसे माइनस में लिखनी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच d अपॉन dx और इन दोनों के बीच d अपॉन dx, ठीक है, ये चीज अपने एक्यूरेट लिख दी। अब देखो
ये चीज इसका तो कुछ अवकलन किया हुआ नहीं है, तो इसलिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स सेम चीज लिख दी। ठीक है, इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन क्या होगा, e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x होता है। ठीक है, फिर बीच में क्या है, माइनस, माइनस लगा दिया। अब e की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है, मैंने पीछे बताया था भी, e की पावर माइनस एक्स का अवकलन होता है माइनस e की पावर x, ये चीज होती है। ठीक है, माइनस e की पावर माइनस एक्स ये फॉर्मूला होता है। तो फिर यहाँ पे पहले से ही माइनस है और ये माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो फिर क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स, ये इसका अवकलन हो गया, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का ये चीज होती है, और ये चीज यहाँ पे लगाएंगे, माइनस पहले से था ही, तो ये दोनों चीज प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ये ब्रैकेट लगा देंगे, बस इसमें इतना सा ही अंतर है, और बाकी क्वेश्चनों की तरह ही है, बस कॉमन लेना और बस थोड़ा बहुत ऐसी संख्याएं चेंज करके दे देता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप करोगे तो आप रूटीन से 2 नंबर ला सकते हो। ठीक है, अच्छे। अब देखो बी, ये सेम का सेम लिख दो, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स लिख दिया। अब इसका भी वैसा ही होगा ना, b e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, इसका अवकलन ये, और e की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी ध्यान में रख लेना चाहिए b की, अगर माइनस का जो चिन्ह आ जाता है ना, तो वो हमेशा चिन्ह चेंज करता है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दिया, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स की होल स्क्वायर। अब देखो b, वो फॉर्मूला बन रहा है ना, b देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, तो इन दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे x और x सेम हो तो क्या लिख सकते हैं, x की स्क्वायर, है ना। तो फिर e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स की स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। ये और ये पार्ट भी सेम है, तो इसकी भी स्क्वायर कर सकते हैं, e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, कर दी। अब देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स की होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको मैंने बताया था अभी a प्लस b की होल स्क्वायर क्या थी, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस b की होल स्क्वायर भी आपको बताया था, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूले बताए गए थे, तो ये इसमें पुट कर दो भी। ये देखो a की जगह क्या है, e की पावर x, और b की जगह क्या है, e की पावर माइनस एक्स। तो देखो पहले पार्ट की स्क्वायर प्लस में सेकंड पार्ट e स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में, क्योंकि ये प्लस है ना इसलिए प्लस में 2ab, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो 2ab, 2a की जगह क्या है, e की पावर x, और b क्या है, e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज लिख दी। यहां तक हो गई बात क्लियर। अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देना आप, क्योंकि ये माइनस है ना, देखो ये ब्रैकेट में है ये संख्या पूरी। ठीक है, और तो फिर है ना, ये अपने ब्रैकेट में पूरी संख्या ऐसे ब्रैकेट में ही रखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। ठीक है, तो बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी। अब आगे देखो ये भी ऐसे ही करना है, ये फॉर्मूला नीचे वाला लगेगा, बीच में माइनस है तो फिर e की पावर x का क्या हुआ, e की पावर x की स्क्वायर, फिर प्लस में e की पावर माइनस एक्स की होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर 2ab, तो फिर 2 e की पावर x डॉट e की पावर माइनस एक्स। अब ये पूरी ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले माइनस है पूरी से, इस पूरी संख्या को ब्रैकेट में था पहले माइनस था, इस पूरी संख्या को भी ब्रैकेट में करके पहले माइनस। हर बारीक चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, भाग में क्या है, इसके भाग में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स की होल स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना होता है ये ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है,
देखो अब घात की ई के पावर घात ये नहीं है एक्स, तो फिर इसकी घात है स्क्वायर है, तो अगर घात की घात हो ना तो वो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जैसे मान लो भी 2 की स्क्वायर हो तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 का भी 8 ही आएगा क्योंकि 2 इंटू 2 कर दिया आपने। तो इसी प्रकार इसमें भी x इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 2 का माइनस x से करेंगे तो e की पावर माइनस 2x, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। फिर प्लस में अब यहाँ पे देखो e की पावर x और यहाँ पे e की पावर माइनस x, दोनों बेस मतलब आधार दोनों सेम है, तो दोनों आधार सेम हो तो मैंने आपको बताया था जैसे x स्क्वायर और x की 3 दोनों आधार सेम और मल्टीप्लिकेशन में हो तो दोनों घातें जुड़ जाती है, तो x की पावर 2 प्लस 3 तो x की पावर कितनी आ जाती है 5, ठीक है। तो इसमें भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे x, ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 2 e की पावर 0 बन गई। फिर ब्रैकेट लगा दो, बीच में माइनस है माइनस, सेम इसी तरीके से इसमें करना है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x फिर माइनस 2 e की पावर 0, ठीक है, ये चीज होगी। अब भाग में क्या है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x की होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भी ब्रैकेट हटा देंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे, इसके आगे प्लस का है इसलिए इसके चिन्ह तो चेंज नहीं होंगे, सेम टू सेम लिख दो e की पावर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर किसी की पावर अगर 0 हो जैसे x की पावर 0 हो तो उसकी जगह क्या होता है 1 ही माना जाता है, ठीक है, तो इसको 2 मान लिया, ठीक है। अब देखो भी इस ब्रैकेट के आगे माइनस का है तो चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, e की पावर 2x माइनस का, ये भी प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो e की पावर माइनस 2x, ठीक है। और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और 2 ये e की पावर 0 है तो इसको इंटू 1 कर सकते हैं, तो इंटू 1 का मतलब 2 इंटू 1 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है, इसलिए 2 लिख दिया। यहाँ पे भी अपने 2 इंटू 1 2 ही लिखा था डायरेक्ट, ठीक है। अब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x की होल स्क्वायर, ये चीज हो गई। अब जो चीजें कटती है वो काट दो, देखो e की पावर x ये चीज प्लस में और e की पावर 2x ये क्या है माइनस में, ये दोनों चीज कट गई। अब ये सेकंड वाली चलो b की पावर माइनस 2x तो e की पावर माइनस 2x ये भी प्लस में और ये माइनस में है तो ये भी दोनों भी कट गई। अब प्लस 2 और प्लस 2 ये बचे, 2 और 2 कितने होते हैं 4, बस ऊपर क्या बचा है 4, तो 4 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ई होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं अपने आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, वो आप खुद करना, ऐसा ही क्वेश्चन है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये क्वेश्चन है, ये आप खुद करना, dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ये मैं थोड़ा जल्दी आपको करवा देता हूँ अगले पेज पे लिख के। अब देखो बस मैंने चिन्ह चेंज किया है, ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या लिया था आपने, ये माइनस में ये प्लस में लिया था ना क्वेश्चन, तो ये 4 नंबर ये प्लस में और ये माइनस में ले लिया, ठीक है। अब मैं जल्दी करवाऊंगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x की होल स्क्वायर, फिर ये सेकंड पार्ट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x की, ठीक है, और फिर d अपॉन dx, फिर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये फर्स्ट पार्ट का अवकलन बीच में माइनस, फिर फर्स्ट पार्ट e की पावर x माइनस x, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। फिर d अपॉन dx लगाया और फिर सेकंड पार्ट क्या है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, यहां तक हो गया। अब e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, पहले ना ये क्वेश्चन ये स्किप कर देना आप, ठीक है, और खुद करके देखना, अगर कोई कंफ्यूजन हो या नहीं है तो मैं करवा रहा हूँ इसमें मिला लेना आप, ठीक है।
फिर e की इसका अवकलन करते हैं तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है और e की पावर माइनस x का अवकलन क्या होता है माइनस, ठीक है, माइनस e की पावर x होता है, माइनस e की पावर माइनस x, यही तो होता है। तो फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, बीच में माइनस है, फिर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, फिर इसका अवकलन क्या होगा e की पावर x, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा e की पावर माइनस x, ठीक है। अब देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x की होल स्क्वायर। अब ये दोनों चीजें सेम है और ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, तो इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर कर देते हैं तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x की होल स्क्वायर माइनस में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x की होल स्क्वायर भाग में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x की स्क्वायर, ठीक है, ये चीज कर दी। अब स्क्वायर को खोल के लिख देते हैं, ठीक है, तो e की पावर x की स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, प्लस में e की पावर माइनस x की स्क्वायर माइनस में 2 e की पावर x डॉट e की पावर, क्योंकि ये माइनस वाला है ना तो इसलिए माइनस का 2ab, तो a की जगह ये है b की जगह ये है तो e की पावर माइनस x, ठीक है, ये मैंने पीछे करवा दिया इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया, फिर माइनस का माइनस आ गया, फिर e की पावर x का e की पावर x की स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, फिर प्लस में e की पावर माइनस x की स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में 2 e की पावर x और e की पावर माइनस x, ये चीज लिख दो, फिर बड़ा ब्रैकेट और भाग में ये चीज सेम आ जाएगी, ठीक है। ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। अब देखो, अब ये वो पीछे वाले में किया था ना, जैसे x की स्क्वायर की इसकी पावर की पावर है, ठीक है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो e की पावर 2x बन जाएगा, ठीक है, प्लस में e की पावर माइनस 2x बन जाएगा, ये माइनस में e की पावर x और e की पावर माइनस x तो 2e की पावर 0 बन जाएगा, ठीक है, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर e की पावर 2x, फिर प्लस में e की पावर माइनस 2x, फिर प्लस में 2e की पावर 0, ये चीज बन गई और नीचे वाला पार्ट ये सेम आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब देखो e की पावर 2x, अब ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस में e की पावर माइनस 2x, फिर माइनस में 2, तो e की पावर 0 का क्या होता है 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 आ गया, फिर ये देखो इसके पहले माइनस का है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस e की पावर 2x, यहाँ पे ये प्लस का है तो ये भी माइनस का e की पावर माइनस 2x, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है, e की पावर 0 का यहाँ पे 1 हो जाता है, नीचे वाला पार्ट सेम ही रहेगा। तो अब देखो जो चीजें कट रही है वो कट कर दो, तो e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x, ये दोनों e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x, ये दोनों प्लस की और ये दोनों माइनस की है, ये चीज कट गई, माइनस 2 ये चीज और ये चीज दो बची है बस, माइनस 2 माइनस 2 क्या हो गया माइनस के 4, तो माइनस के 4 और नीचे वाली सेम चलती आ रही है ये, तो ये लिख दो बस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x की होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके दे देना तो आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए और बाकी क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे उसमें प्लस के यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आया था और 4 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x की स्क्वायर आया था, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, बस इसमें माइनस आ गया, इतना ही फर्क है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है 5 नंबर, तो अभी क्या करना है, अभी ये फर्स्ट पार्ट मान लो, ये सेकंड पार्ट मान लो और फिर आपको हल करना है, अवकलन ज्ञात करना है, तो उसी तरीके से करना है। तो अंडररूट a का अवकलन क्या होगा 0, क्योंकि a कोई संख्या है ना, संख्या का अंडररूट हो चाहे स्क्वायर हो चाहे कुछ भी हो उसका मान तो 0 ही होता है, ठीक है, और अंडररूट x का आपको बताया हुआ है 1/2 अंडररूट x, ये अवकलन होता है, ठीक है। तो अब खुद करके देखना पहले क्वेश्चन और फिर मैं करवा रहा हूँ उससे मिला देना आप, ठीक है, करके देखना आप पहले, वरना तो फिर आप बोलोगे फिर लास्ट में फिर कि आया नहीं या फिर नंबर कम आए, ठीक है। तो अंडररूट a माइनस अंडररूट x की
होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट की स्क्वायर कर दी ना सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे भी सेम लिखना है, रूट ए माइनस रूट एक्स लिख दिया। फिर अवकलन किसका करना है, सेकंड पार्ट लिख दिया तो फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट का अवकलन कर दो रूट ए प्लस रूट एक्स, ठीक है। फिर बीच में क्या आता है माइनस, फिर फर्स्ट पार्ट दोबारा लिख दो रूट ए, ये क्या है ए, फिर प्लस रूट एक्स, फर्स्ट पार्ट लिख दिया। और फिर बचा क्या, उसका अवकलन कर दो, फर्स्ट पार्ट लिख दिया तो सेकंड पार्ट ही बचेगा। सेकंड पार्ट क्या है ये, तो रूट ए माइनस रूट एक्स, ठीक है, ये चीज होगी। अब dy अपॉन dx लिखा और रूट ए माइनस रूट एक्स, ये चीज तो ऐसे यहाँ पे आ गई। अब देखो इसका ये दोनों प्लस में है तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा अवकलन। तो फिर रूट ए का अवकलन क्या होता है 0, अभी बताया था मैंने, ठीक है। और रूट एक्स का अवकलन पीछे बताया हुआ है क्लास में, तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, हो गई बात। फिर बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर रूट ए प्लस रूट एक्स लिख दिया, ठीक है। अब देखो रूट ए का क्या होता है 0 और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस लगाया और ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन में ना ये और ये चीज दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में है ये और ये मल्टीप्लिकेशन में लगाने के लिए ब्रैकेट लगा दिया, माइनस अंदर लिखा जाएगा। और रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, माइनस का 1/2 रूट एक्स, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब भाग में क्या है, ये चीज है रूट ए माइनस रूट एक्स की होल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, v1/2 रूट एक्स को बाहर कॉमन लेना है, तो dy अपॉन dx लिखा और 1/2 रूट एक्स बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें भी 1/2 रूट एक्स है और यहाँ पे भी माइनस 1/2 रूट एक्स है, ठीक है। तो ये बाहर लिया है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे क्या बचा रूट ए माइनस रूट एक्स, ये चीज बची, ये तो बाहर आ गई, ठीक है, ये चीज लिख दी। बीच में क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब देखो बी रूट ए प्लस रूट एक्स, ये चीज बची हुई है और ये 1/2 रूट एक्स तो कॉमन ले लिया, पर अपने माइनस कॉमन थोड़ी ली है अपने, तो माइनस का क्या करेंगे हर बार की तरह अंदर वाले में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे अंदर वाले में ब्रैकेट में, ठीक है, ये ब्रैकेट में ही लिखना है हमेशा, माइनस रूट ए माइनस रूट एक्स, ठीक है, ये चीज लिख दी। क्योंकि ये माइनस बचा है, इसमें दोनों में माइनस से करेंगे तो दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, रूट ए प्लस का है तो ये माइनस का, और ये रूट एक्स प्लस का है तो ये माइनस का। तो अभी देखो और नीचे वाली जो ये चीज है ये यहाँ पे सेम आ जाएगी, जैसे रूट ए माइनस में रूट एक्स की स्क्वायर, ठीक है, ये चीज होगी। अब बराबर 1/2 रूट एक्स, अब ब्रैकेट हटा देंगे तो रूट ए माइनस रूट एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट हटाया ना। फिर ये क्या है भाई, इस ब्रैकेट के आगे माइनस क्या है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो दोनों माइनस क्या है तो दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के, तो रूट ए प्लस के और रूट एक्स भी प्लस का, ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। नीचे वाली रूट ए माइनस रूट एक्स से सेम आ जाएगी, ये स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो बी रूट एक्स और रूट एक्स, ये माइनस का और ये प्लस का है, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा रूट ए प्लस का और रूट ए, ये दो चीजें बच गई, तो क्या बचा प्लस का एक रूट ए ये है एक ये है, तो एक एक दो, तो 2 रूट ए बच जाएगा, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स फिर 2 रूट ए बच गया है ना, क्योंकि एक रूट ए ये है एक ये है, तो एक एक 2, ठीक है, ये दोनों कट गई। तो अब देखो नीचे क्या है रूट ए माइनस रूट एक्स की होल स्क्वायर, यही है। अब देखो ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है इसके, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा और ये रूट एक्स नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा ओनली रूट ए बचा, ये 2 और ये 2 तो गया कट, ठीक है। और ये रूट एक्स है, ये इसके भाग में है तो ये नीचे ले जाएंगे, तो रूट एक्स यहाँ पे ले है,
दिया है और यहाँ पे ये जो बची समीकरण है ये लिख दी। तो रूट ए माइनस रूट एक्स की होल स्क्वायर और ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये चीजें ये थोड़ा सा और दूसरा तरीका बता देता हूँ भी आपको अगर कॉमन लेना हो तो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा चिन्ह का चेंज थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसे 1/2 रूट एक्स कॉमन लिया आपने तो यहाँ से तो सीधा डायरेक्ट आ गया और ये चीज बच गई तो ये चीज यहाँ पे लिख दी। ठीक है, माइनस का माइनस हो गया। अब ये चीज कॉमन बाहर आ गई है ना, तो बचा क्या है माइनस। तो अपने को इसको चेंज नहीं करना चाहिए तो, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, आगे माइनस ये और ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा रूट ए भी प्लस का और रूट एक्स ये चीज सेम लिख सकते हैं अगर यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो फिर ब्रैकेट से भी बाहर प्लस का है तो फिर ये दोनों में चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस का ये प्लस का लिखा जाता है। जैसे मान लो भी ये आगे का पार्ट है ना, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भी, अगर यहाँ माइनस है ये माइनस है, ये अगर प्लस का कर दें अपने तो फिर ये क्या बचेगा भी प्लस का, फिर रूट ए प्लस रूट एक्स ये सेम टू सेम उतार सकते हैं फिर अपने। ठीक है, और ये माइनस इसके मल्टीप्लिकेशन में होके और ये प्लस बना दिया है इसको। ठीक है, तो अब देखो भी ये ब्रैकेट टाइम इसके आगे प्लस का है तो ये सेम ही आएगा, तो ये सेम ही बन जाएगा, इसलिए कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात करिए। अब ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा आप है ना बस रूल जो बताए ना मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का, बस वो रूल अपना के चलना और ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बस करते जाना है अपने को। तो अब देखो भी इसको डिवाइड अपॉन डीएक्स करना है तो ये पूरा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये पूरा क्या हो गया सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी देखो भी डिवाइड अपॉन डीएक्स, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट की स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट फिर डी अपॉन डी एक्स, सॉरी सेकंड पार्ट फिर फर्स्ट पार्ट फिर माइनस फिर फर्स्ट पार्ट फिर डी अपॉन डी एक्स फिर सेकंड पार्ट। ये चीज तो ये हो गई फॉर्मूला, ये बहुत बार लिखा दिया आपको। ठीक है, सेकंड ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो बी सेकंड पार्ट की स्क्वायर, इस पूरे की स्क्वायर नीचे कर देनी है तो ये लिखा है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे x sin x प्लस cos x ये चीज लिख दी, इसकी स्क्वायर कर दी। सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखना है तो x sin x प्लस cos x ये सेकंड पार्ट लिख दिया, d अपॉन dx। अब फर्स्ट पार्ट क्या है sin x माइनस x cos x। ठीक है, x cos x ये चीज होगी। ठीक है, बीच में क्या है माइनस, फिर फर्स्ट पार्ट sin x माइनस x cos x फर्स्ट पार्ट लिख दिया, फिर d अपॉन dx, फिर ये सेकंड पार्ट क्या होगा। हम देखो यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x sin x प्लस cos x। ठीक है, यहाँ का यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है तो अब ये अवकलन करेंगे ना तो साइन एक्स का तो अपने को पता है हो जाएगा कोस एक्स, फिर ये एक्स कोस एक्स है तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो मतलब ये दो पार्ट हो गए ना, एक्स एक पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए तो अपने को क्या करना पड़ेगा अभी ये अलग से निकालना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे अलग से निकाल देंगे क्योंकि डी अपॉन डी एक्स लिख लेना और साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स ये पूरा पार्ट यहाँ पे लिख दिया है ना। अब क्या करना है भी साइन एक्स का तो अपने को पता है भी कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस का गया, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देना है क्योंकि इन दोनों का अलग अलग होगा। ये फर्स्ट पार्ट मान लेना, ये सेकंड पार्ट, ये मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे लिखने नहीं है। ठीक है, तो आपको बताया था भी मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, एक बार एक पार्ट का अवकलन करते हैं, एक पार्ट सेम लिख देते हैं और एक बार एक पार्ट का अवकलन करके दूसरा सेम लिख देते हैं, तो ऐसे करते हैं।
तो पहले किसका करते हैं, किसी का भी कर लो, चाहे पहले फर्स्ट का अवकलन कर लो या सेकंड का कर लो। तो x का x सेम लिख दिया और d/dx से cos x लिख दिया। ठीक है, बीच में क्या आता है प्लस, फिर cos x है, cos x का यहाँ अवकलन कर दिया था ना, तो cos x यहाँ पे बिना अवकलन के लिख दिया। और बचा क्या है, किसका अवकलन करना है, x का, तो x का। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको करवा दिए थे पिछली क्लास में, तो वही फॉर्मूला है। ठीक है, यही तो फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूं मैं जी। फर्स्ट d/dx सेकंड प्लस में सेकंड d/dx फर्स्ट। ठीक है, यही फॉर्मूला है। ये चीज मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान के कर ली। ठीक है, अब देखो cos x का cos x आ गया, माइनस का माइनस आ गया, ब्रैकेट लगाया, x का x आ गया। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस की साइन x, माइनस की साइन x। ठीक है, ये लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट लगा देना क्योंकि ये माइनस है ना, इसीलिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पे ये माइनस में है ना, और ये तो दोनों है तो मल्टीप्लिकेशन में ही, तो चिन्ह एक दूसरे से मिले नहीं, इसीलिए ये ब्रैकेट लगा देते हैं। प्लस का प्लस cos x का cos x और x का क्या होता है 1, तो 1 को लिखने की कोई जरूरी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ही तो है। 1 को cos x से करेंगे तो cos x ही रहता है। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट हटा देंगे, भी cos x माइनस छोटा ब्रैकेट, फिर माइनस ये आगे लगा लेंगे x से sin x और प्लस cos x, ये चीज हो गई। ठीक है, अब देखो अब ये ब्रैकेट भी हटा देंगे, तो cos x ये माइनस का, अब ब्रैकेट हटाएंगे, ये बाहर क्या है माइनस का, इसलिए अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस x sin x। ठीक है, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, cos x माइनस cos x। ठीक है, अब देखो भी cos x ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों पार्ट है कट गए, है ना, बचा क्या x sin x, तो क्या बचा x sin x। इस पूरे पार्ट का आंसर क्या आया x sin x, तो मतलब यहाँ पे x sin x लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये समीकरण नंबर 2 कर देंगे, ये समीकरण नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, अब d/dx इस पार्ट का और निकालेंगे क्योंकि ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन में ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो ये भी निकालेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे अब। ठीक है, टाइम हो रहा है, तो d/dx चूंकि लिखा d/dx x sin x प्लस cos x। ठीक है, यही तो है x sin x प्लस cos x, ये पार्ट उतार लिया। अब इसका अवकलन कर दो, तो x sin x का क्या होगा, भी पहला पार्ट है तो पहला पार्ट सेम लिख दो, और d/dx सेकंड पार्ट का अवकलन करना है, sin x लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस में फिर सेकंड पार्ट का जिसका अवकलन किया है वो सेम लिख दो, और d/dx x लिख दिया। ठीक है, ये चीज आ गई ब्रैकेट में, और बाहर क्या है प्लस, ये क्या है cos x, ये cos x लिख दिया। ठीक है, ये बाहर cos x, तो सॉरी ये देखो इस पार्ट का तो ये अवकलन हो गया, और cos x का अवकलन ये बाहर है ना, तो इस cos x का अवकलन लिखना है यहाँ पे, तो cos x का अवकलन क्या होगा sin x माइनस के। ठीक है, तो ये ऐसे ब्रैकेट में लगा दिया माइनस के sin x, ये चीज क्लियर हो गई। ऐसे इसी में किया था, देखो sin x का अलग से किया था तो cos x, और इस पार्ट का अलग से कर दिया, इसलिए इसमें ये पार्ट पहले आ गया तो इसका अलग कर दिया, और cos x का क्या करना है अलग कर देना है अवकलन दोनों का, क्योंकि ये दोनों चीज प्लस में है। ठीक है, अब x का x sin x का क्या हो गया cos x। ठीक है, प्लस का प्लस sin x का sin x, x का 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं माइनस हो जाता है, और क्या होगा sin x। ठीक है, यहाँ sin x माइनस का और यहाँ प्लस का है, तो ये दोनों कट गई, क्या बचा x cos x, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 3। तो अब क्या करना है, भी समीकरण 2 व 3 का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। या फिर ये लाइन है ना, समीकरण 2 1 3 न लिखिए और डायरेक्ट आप मान पुट कर सकते हो, ये मान और ये मान, ठीक है। क्योंकि ये चीज तो आपने लिख दी थी, डी अपॉन डी एक्स है, तो इसका अवकलन करेंगे तो आगे वाली जो होगी वो अपने डी अपॉन डी एक्स हटते ही और मान पुट करेंगे तो वो खुद ही एग्जामिनर समझ जाएगा भी हाँ इसका अवकलन करके लिखा है, ठीक है। और आप ये ऐसे डिटेल से करना चाहो तो डिटेल से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पार्ट है ना, ये पार्ट देखो अभी, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा बराबर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये चीज लिखी। और देखो एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब अवकलन डी अपॉन डी एक्स, इस पार्ट का अवकलन किया हुआ है अपने, क्या किया हुआ है, ये किया हुआ है एक्स साइन एक्स, ठीक है। यही तो किया हुआ है इस पार्ट का, तो इस पार्ट की जगह क्या लिख देंगे, एक्स साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया, फिर माइनस है ना, माइनस लगा दिया, फिर ये पार्ट सेम लिख देंगे और इस पार्ट का अवकलन किया हुआ है वो लिख देंगे। ये पार्ट क्या है, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, ये चीज लिखी। और अवकलन क्या किया हुआ है इसका, ये देखो ये एक्स कोस एक्स, तो एक्स कोस एक्स, ये चीज, ठीक है। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स दो मान था, उसका अवकलन किया था और इसका अवकलन किया था, तो वो दोनों यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और ये नीचे वाला एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स की और उसके, ये यहां तक हो गया है। ये पार्ट मैं आगे लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये पार्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो ये इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन, इसको इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो भी देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स साइन एक्स का एक्स साइन एक्स से करेंगे तो एक्स की स्क्वायर साइन की स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्योंकि एक्स का एक्स से हुआ एक्स की स्क्वायर और साइन का साइन से हुआ साइन की स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस में, फिर एक्स साइन एक्स का कोस एक्स से करेंगे तो क्या होगा, एक्स साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो, ये चीज ऐसे पूरी ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब वापिस ये ब्रैकेट लगा देना, एक्स कोस एक्स का साइन एक्स से करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। ये एक्स साइन एक्स कोस एक्स ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर एक्स कोस एक्स का एक्स कोस एक्स से करेंगे तो एक्स की स्क्वायर कोस की स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स का एक्स की स्क्वायर और कोस का कोस से तो कोस की स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। नीचे वाला है एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स की होल स्क्वायर, ये चीजें सेम आएगी। अब देखो बी ब्रैकेट हटा देंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में एक्स की स्क्वायर साइन की स्क्वायर एक्स प्लस में एक्स साइन एक्स कोस एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स कोस एक्स प्लस में एक्स की स्क्वायर कोस की स्क्वायर एक्स, और भाग में ये चीज सेम आ गई। अब देखो भी ये देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए मैंने दोनों के चेंज कर दिए, ये प्लस का है तो ये माइनस का कर दिया और ये माइनस का है तो ये प्लस का कर दिया, है ना, बस इतना ही है। और बाकी अब देखो भी ये पूरा पद और ये पूरा दोनों सेम है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और बचेगा क्या, एक्स की स्क्वायर, ये चीज बच जाएगी, एक्स की स्क्वायर साइन की स्क्वायर एक्स प्लस में एक्स की स्क्वायर कोस की स्क्वायर एक्स, भाग में वो चीज सेम आ जाएगी, एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स की स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज देखो भी एक्स की स्क्वायर है तो एक्स की स्क्वायर तो बाहर रह जाएगी, भी एक्स की स्क्वायर इसमें भी है और एक्स की स्क्वायर इसमें भी है, तो एक्स की स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचा के यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नीचे वाली चीज सेम लिख दी, ठीक है। तो अब देखो भी एक्स की स्क्वायर तो एक्स की स्क्वायर आ गई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, एक होता है, तो इंटू 1 आ गया, ठीक है। और नीचे क्या है
एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर, यही चल रही है। मतलब एक्स की स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स की स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया आंसर। बस ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है पर इसमें कुछ नहीं है। अभी ये पार्ट देखो, ये फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। अब ये पार्ट है ना, इस पार्ट को अलग से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और सेकंड वाला पार्ट ये है, इसको आपने अलग से कर लिया। दोनों के मान, इसका मान अलग से करके यहाँ पे लिख दिया और इसका मान करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जैसे ये मान और ये मान दो चीज रख दी और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और आगे थोड़ा सा और मैं डीपली थोड़ा सा करवा दूंगा आपको ताकि और समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। 6 क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना और फॉर्मूले में वो भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो सी है तो ये माइनस में आ जाएगा, जिसके पहले सी हो उसका आगे का माइनस में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस मतलब सी है पहले तो ये माइनस का आ जाएगा, कोट यहाँ पे सी है तो ये माइनस का आ जाएगा, ये कोसेक सी है तो माइनस का आ जाएगा, बाकी में सी नहीं है इसलिए माइनस का नहीं आएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।